इंसान। ऑर्डिनरी इंसान इसलिए हूं क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों के बारे में सोचता हूं। राइट, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज के दिन पे मेरा 28 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग में। राइट, जब 1996 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में शुरू हुई तब मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना, और वो टाइम था जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई जानता नहीं था, किसी को डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर विश्वास नहीं था कि ये इंडस्ट्री अच्छी बनेगी कि नहीं, लोग इसमें फुल टाइम लाखों रुपए की इनकम पा सकेंगे। बिकॉज वहां पे उस टाइम पे ना तो कोई एग्जाम्पल्स थे और ना ही किसी कंपनी ने इतना कुछ किया। सो 1996 से लेके 2004 तक मैं कम से कम 3 डिफरेंट कंपनीज के अंदर एज अ मैनेजमेंट मैंने काम किया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो मैंने काम किया, मैंने हमेशा काम किया ग्रास रूट लेवल पे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि लाखों लाखों लोगों को मैंने खुद प्लान शो किया है। हजारों बारी प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस मैंने स्टेज पे की है, हजारों होम मीटिंग्स मैंने खुद की है। इतना क्लोज होने के साथ मुझे एक चीज की समझ थी कि इस इंडस्ट्री में लोगों को क्या चाहिए और किस तरह की कंपनी होनी चाहिए, यह मुझे ज्ञान हो गया था। पर मैं जब किसी कंपनी के अंदर नौकरी करता था, जॉब करता था, जब कंपनी की मैनेजमेंट को मैं समझाता था कि इस तरह की पॉलिसीज करो जिसके करके डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो करें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर अगर ग्रो करेंगे उनको लाखों रुपए की आमदनी आएगी, तभी कंपनी ग्रो करेगी। और हुआ क्या कि 3 कंपनीज में जिनमें मैं पहले काम कर रहा था, उनकी मैनेजमेंट के सोचने का तरीका मुझसे बिल्कुल अलग था। उनकी सोच क्या थी कि हमारी जेब में पैसा जाए, लोगों की जेब में पैसा ना जाए। तो इतनी 3 जॉब चेंज करने के बाद मैंने कहा, कब तक मैं लोगों के ऊपर उंगलियां उठाऊंगा, कहूंगा उसने नहीं करने दिया, उसने नहीं करने दिया। क्यों ना अपने ऊपर उंगलियां उठाऊं और जो सोचता हूं उस तरह की एक कंपनी बनाऊं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वहां से शुरुआत हुई वेस्टीज की। एंड हम लोग बहुत लकी हैं कि आज के दिन पे हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ चुके हैं, कानून बन चुके हैं। अब ये इंडस्ट्री बिल्कुल प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री है, क्योंकि पहले ब्यूरोक्रेसी को भी इसका समझ नहीं आता था। एंड आप मानेंगे नहीं कि 2004 में जब हमने वेस्टीज शुरू की, उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक गाली बन चुका था। लोग सोचते थे कि ये वो बिजनेस है जिसके अंदर सब वही लोग काम करते हैं जो दूसरों को धोखा देते हैं। तो हमने कहा कि एक ऐसी हम कंपनी बनाएं जिसकी सबसे पहला संस्कार हो ईमानदारी। हम लोगों को इतना सफल बनाएं कि लोग इसमें फुल टाइम काम करें और अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी इसमें डालें। वहीं से शुरुआत हुई वेस्टीज की। वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, सब कुछ हमने बहुत सोच के की। उसी का आज नतीजा है कि वेस्टीज ना ही सिर्फ इंडिया में नंबर 1 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बल्कि वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में हमारा 30th रैंक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इतना आसान नहीं था, पर इतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि हमने इन 20 सालों के अंदर हमेशा एक चीज सोची कि कोई भी कंपनी ने डिसीजन लेना है, कोई पॉलिसी चेंज करनी है या नई पॉलिसी बनानी है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या पसंद आएगा उसके करके हमने उसी पॉलिसी को बनाया। जो हम अपनी कोर वैल्यूज में हमेशा एक बात कहते हैं कि ग्रोथ ऑनेस्टी के साथ साथ हमारी जो कोर वैल्यू है वो है कस्टमर सेंट्रिसिटी की, यानी कि हम अपने लोगों का फायदा पहले देखते हैं, अपना फायदा बाद में देखते हैं। राइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, लोग मुझे कहते हैं कि मैं वेस्टीज का ओनर हूं,
और जब मेरे साथ क्लोजली बैठते हैं, मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वेस्टीज का ओनर मैं नहीं हूं, वेस्टीज के ओनर हैं आप। हम लोग तो सिर्फ मैनेजमेंट है जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों का कैरियर को और ग्रो करे। और मैं आपको सच बात बताना चाहूंगा, आप मेरे इनकम टैक्स रिटर्न से भी देख सकते हैं, हमारे लीडर्स वेस्टीज में पर मंथ मेरे से कहीं ज्यादा इनकम लेके जाते हैं। राइट? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आज अगर वेस्टीज इतनी बड़ी कंपनी है तो इसको बड़ी कंपनी मैंने नहीं बनाया, इसको बड़ी कंपनी बनाया है आप लोगों ने। और पूरी की पूरी वेस्टीज की मैनेजमेंट, आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि हमेशा